कुछ घर बाहर से इतने शांत दिखते हैं कि लगता है वहाँ हर चीज बिल्कुल व्यवस्थित है, लेकिन असली कहानी दीवारों के रंग से नहीं, घर के अंदर चल रही चुप्पी से पता चलती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही एक बड़े से बंगले की है, जहाँ हर चीज थी, सुविधा थी, सम्मान था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ एक अजीब सा बदलाव धीरे धीरे घर कर रहा था। रोहित, ध्यान रखना, अब हर चीज पहले जैसे नहीं चल सकती। माँ फिर से वही बातें शुरू कर रही हो, अभी तो सब ठीक है ना? ठीक है या नहीं ये तुम बाद में समझोगे, अभी समझने की जरूरत सिर्फ इतनी है कि खर्च सोच समझ कर होना चाहिए। पहले इस घर में फैसले आराम से होते थे, अब हर फैसले के पीछे एक डर छिपा था। डर कहीं कोई खर्च बेकार ना निकल जाए। शारदा, थोड़ा एसी चला लेते हैं, बहुत गर्मी है आज। कितनी देर के लिए? बस थोड़ी देर। थोड़ी देर नहीं महेंद्र जी, ये थोड़ी देर ही महीने के बिल को बड़ा बना देती है। गर्मी में तो हिसाब नहीं चलता शारदा। और हिसाब के बिना घर नहीं चलता। पहले तो आप खुद कहती थी कि घर में मेहमान आए तो एसी चलाना चाहिए। मेहमान एक दिन आते हैं काव्या, बिजली का बिल हर महीने आता है। माँ जी, अगर इतना रोक टोक रहेगा तो घर में सबको परेशानी होगी। परेशानी आराम से नहीं होती बेटा, परेशानी फिजूल खर्चे से होती है। धीरे धीरे इस घर में एक नया नियम बन गया था, जरूरत हो तो ही सुविधा इस्तेमाल होगी, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि जरूरत की परिभाषा बदलने लगी थी। माँ एसी चालू कर देते, सच में बहुत गर्मी है। क्या ये जरूरत है एसी चालू करने की बेटा? क्यों नहीं माँ? क्योंकि अगर आज चलाया तो कल आदत बन जाएगी, और अगर नहीं चलाया तो आदतें मजबूत रहेंगी। आदतें मजबूत करने की कोशिश में घर का आराम कमजोर होने लगा था, और फिर वही हुआ, रात में एसी बंद हो गया। नहीं, इस बार शारदा देवी ने कुछ नहीं किया था, एसी खुद ही खराब हो गया था। माँ एसी काम नहीं कर रहा। हाँ तो क्या मतलब, इतनी गर्मी में कैसे सोएंगे? अब सुबह देख लेंगे, अभी तो खिड़कियां और दरवाजे खोल दो, हवा में नींद आ जाएगी। सुबह तक तो नींद ही नहीं आएगी पापा। कहा ना कल की कल देख लेंगे, अब तो सो जाओ सब। सुबह देख लेंगे इस घर का सबसे सामान्य वाक्य बन चुका था, लेकिन हर बार ये वाक्य किसी नई परेशानी की शुरुआत करता था। अगली सुबह टेक्नीशियन आया और फिर उसने कहा, कंप्रेसर खराब है, बदलना पड़ेगा। अच्छा, कितना खर्चा आएगा इन सब में? नया एसी लेने जितना ही समझ लीजिए। अभी रहने देते, बाद में देख लेंगे। मतलब नया एसी नहीं आएगा? अभी नहीं रोहित। लेकिन माँ जी, इतनी गर्मी में। बस अनन्या, अब इस पर और बात नहीं होगी। और उस दिन पहली बार इस घर में ना सिर्फ एक जवाब नहीं था, वो एक मजबूरी बन चुका था। लेकिन असली सवाल अभी भी वही था, अगर ये मजबूरी है तो ये पहले क्यों नहीं दिखी, और अगर ये मजबूरी नहीं है तो ये घर धीरे धीरे किस सच्चाई की तरफ बढ़ रहा है। गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं होती, कभी कभी घर के अंदर भी एक ऐसी गर्म हवा चलने लगती है जो पंखों से नहीं, हालातों से पैदा होती है। इस घर में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जहाँ पहले हर सुविधा बिना सोचे चलती थी, अब हर स्विच के पीछे एक सवाल खड़ा हो जाता था। और सबसे अजीब बात ये थी कि किसी ने खुलकर कुछ नहीं बताया था, बस हर दिन एक नया नियम चुपचाप जन्म ले रहा था। माँ, आपने फिर से इसी की बात रोक दी। रोक नहीं रही हूँ रोहित, बस सोचने को कह रही हूँ। माँ, सोचने का मतलब क्या होता है? यहाँ हर चीज में सोच सोच कर भी तो हम नहीं जी पा रहे। जीना ही तो सीख रहे हैं बेटा, असली जीवन यही होता है। और अगर यही असली जीवन है तो फिर पहले हम क्या जी रहे थे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि जवाब बोलने से ज्यादा छुपाने में सुरक्षित लगने लगे थे। माँ, बाहर मोहल्ले में लोग पूछ रहे हैं आपके घर का एसी क्यों बंद है, इतनी गर्मी में हम कैसे जी रहे हैं। और तुमने क्या कहा? मैंने कहा शायद रिपेयर में है। ठीक कहा, यही कहना भी चाहिए। लेकिन माँ, लोग कह रहे हैं इतना बड़ा घर और एसी नहीं चल रहा, कुछ तो गड़बड़ है। लोगों का तो काम ही है कहना काव्या, अगर हम लोगों की बातों पर चलेंगे तो हम खुद नहीं चल पाएंगे। लेकिन सच ये था कि इस घर में अब लोग क्या कहेंगे से ज्यादा हम क्या बचा पाएंगे, ये ज्यादा बड़ा सवाल बन चुका था। अगले कुछ दिनों में हालात और बदल गए। पंखे अब दिन भर नहीं चलते थे, लाइटें जरूरत से पहले बंद हो जाती थी, फ्रिज खोलना भी एक छोटा सा हिसाब बन गया था। माँ जी, मैं पानी लेने जा रही हूँ। कितनी बार पानी पियोगी अनन्या, हर बार फ्रिज खोलने से बिजली जाती है। माँ जी, पानी पीना भी अब हिसाब से होगा क्या? हाँ बेटा, अब हर चीज हिसाब से होगी, बहुत मनमानी कर ली सबने अपनी। अब तो इस घर में सांस लेना भी भारी सा लग रहा है।
ये वाक्य घर में हर जगह घूमने लगा था। अब हर चीज हिसाब से होगी, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया था कि ये हिसाब किस चीज का है। एक शाम रोहित थका हुआ घर लौटा, चेहरे पर पसीना, आंखों में बेचैनी। माँ सच बताइए, क्या हो रहा है इस घर में? कुछ नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है? मैं रोज देख रहा हूँ, हर चीज बदली जा रही है। एसी बंद, खर्चे कम, बातें बदल गई है, ऐसा क्यों? रोहित, थोड़ा शांत हो जाओ बेटा। मैं शांत ही हूँ पापा, बस समझना चाहता हूँ अचानक से ये सब इतना क्यों बदल गया। क्योंकि बदलना जरूरी था। किस लिए? अब वजह भी तो बता सकते ना। मैं घर को बचाने के लिए। ये पहली बार था जब बचाने शब्द ने घर में एंट्री ली थी, और उसी के साथ एक अनकहा डर भी। पहले तो रोहित को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बात को गंभीरता से लेते हुए उसने पूछा, किससे बचाना है माँ? हमें किस चीज का खतरा है? हर खतरा बाहर से नहीं आता रोहित, कुछ खतरे अंदर से भी पैदा होते हैं। माँ आप क्या छुपा रही हो? शारदा, अब बहुत हुआ। नहीं महेंद्र जी, अभी बहुत कुछ बाकी है। और उसी रात घर की दीवारों ने पहली बार किसी दबाव को महसूस किया था, लेकिन वजह अभी भी किसी को साफ नहीं पता थी। अगले दिन एक फोन आया। महेंद्र प्रसाद ने फोन उठाया और कुछ देर बाद उनकी आवाज बदल गई। ठीक है, मैं देखता हूँ। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं पापा, अब कुछ नहीं सुनकर भी डर लगने लगा है। प्लीज बताइए ना क्या हुआ है। बेटा, अगर मैं सच बोल दूं तो शायद तुम्हारा ये घर वैसे नहीं रहेगा जैसा तुम जानते हो। ये वाक्य सुनते ही घर की हवा भारी हो गई थी, और पहली बार अनन्या ने महसूस किया कि ये सिर्फ गर्मी का मौसम नहीं है, ये किसी और तरह की तपिश है। माँ जी, हम क्या किसी कर्ज में हैं? अब इस सवाल का जवाब जरूरी नहीं है। लेकिन माँ जी, अगर जवाब जरूरी नहीं है तो ये सब क्यों जरूरी है? और यहीं पर पहली दरार दिखी थी घर की चुप्पी में, रिश्तों की हिचकिचाहट में, और उस अनकहे सच में जिसे कोई बाहर नहीं लाना चाहता था। हाँ, कर्ज है। तुम लोग सब सही सोच रहे हो, और इसी कर्ज ने हमें सिखाया है कि अब हर खर्च सोच कर करना होगा। तो आप लोग हमें बता क्यों नहीं रहे थे? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि तुम लोग डर जाओ। और अब जब हम खुद डर रहे हैं? ये सवाल हवा में लटक गया था, और पहली बार इस घर में किसी ने महसूस किया कि बचत सिर्फ पैसों की नहीं होती, कभी कभी रिश्तों की भी होती है। और उसी रात अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी। गर्मी थी, लेकिन अब उसे एसी की नहीं, सच की गर्मी महसूस हो रही थी, और उसे अंदाजा हो रहा था कि उसके सास ससुर ने इतना वक्त कैसे काटा होगा। कभी कभी सच धीरे नहीं टूटता, वो एकदम से सामने आ जाता है। इस घर पर एक बड़ा कर्ज है। कर्ज? हाँ, वो कर्ज जो हमने किसी को बताया नहीं। बिजनेस में नुकसान हुआ, पुराने निवेश डूब गए, और धीरे धीरे हालत ऐसी हो गई कि जो बचत थी वो भी खत्म हो गई। और हम नहीं चाहते थे कि तुम लोग परेशान हो, इसलिए हमने खर्चे कम करने शुरू कर दिए। तो आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? क्योंकि हमें लगा कि अगर हम संभाल लेंगे तो बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन हालत और बिगड़ती चली गई। तो माँ जी, एसी, रोक टोक, ये सब इसलिए था कि आप खर्चा कम करना चाहते थे? हाँ बेटा, इसलिए था कि घर टूट न जाए, कि कहीं कर्जा चुकता ना हुआ तो हमारी इज्जत और इस घर की सालों से बनाई शान बिखर न जाए। और हम समझते रहे कि आप लोग बस कंजूस हो गए और हम पर रोक टोक लगाने लगे। तो क्या हम इतने बड़े घर में सच में मुश्किल में है? अब सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता क्या? मुश्किल में नहीं है काव्या, संभालने की कोशिश में है। सब लोग कोशिश करेंगे तो कुछ न कुछ हो ही जाएगा। और पहली बार इस घर में कंजूसी शब्द ने अपना असली मतलब बदला था। वो अब लालच नहीं था, वो सर्वाइवल था। उस रात अनन्या अकेली बैठी थी। उसने पहली बार घर को महसूस किया बिना सुविधा के। अगर ये सब पहले बता दिया होता तो शायद हम समझ पाते। माँ होने का मतलब सिर्फ बताना नहीं होता बेटा, कई बार छुपा कर भी संभालना होता है। लेकिन माँ जी, संभालते संभालते आप खुद टूट रहे थे, और हम लोग आप लोगों को ही गलत समझ रहे थे। पापा, हम कुछ करेंगे। क्या? हम सब मिलकर करेंगे। ये घर अकेले आपका नहीं है। लेकिन बेटा। माँ, अब कोई लेकिन नहीं। अब हम सिर्फ बचत नहीं करेंगे, हम इस घर को फिर से खड़ा करेंगे जैसा ये पहले था। और फिर उस घर में पहली बार हम शब्द वापस लौटा था। कुछ दिन बाद अनन्या और काव्या ने अपने कमरे में एक डिब्बा खोला, जो शायद किसी त्योहार और शादी के वक्त ही खोला जाता था, लेकिन आज बात खुशी की नहीं, जरूरत की थी। ये सब ऐसे ही रखा रहेगा तो काम नहीं चलेगा। अब क्या करने वाली है?
जो अब तक करना चाहिए था। मैं भी आपके साथ हूँ। अगली सुबह शारदा देवी के सामने 2 डिब्बे रखे गए। ये क्या है? माँ जी, ये हमारे गहने हैं। अरे, ये क्यों निकाले? कहीं पहनने हैं? कहीं जाना है क्या? घर के लिए। क्या? नहीं, ये सब तुम दोनों का है, ये हम नहीं ले सकते। माँ जी, ये घर और इस घर की मुसीबत भी हमारी ही है, आप मना मत कीजिए प्लीज। और उस पल में पहली बार इस घर की दीवारें हल्की महसूस हुई, जैसे किसी ने टूटते हुए तिनके को सहारा देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया हो। लेकिन महेंद्र जी और शारदा देवी को अब भी ये करते हुए सही नहीं लग रहा था। तुम लोग समझ नहीं रहे हो ये सब? हम सब समझ रहे हैं पापा, इसीलिए हम सब साथ हैं। लेकिन तुम दोनों के गहने? हमारी असली खुशी इस घर से और इस घर के लोगों से है। ये गहने तो बस दिखावे के हैं। उन गहनों से कर्जा उतारा गया और जो कुछ पैसे बाकी बचे थे उनसे एक एसी खरीदा गया, जो शायद हर कमरे में तो नहीं लेकिन एक कमरे के लिए काफी था। अब पूरा घर ठंडा नहीं रहेगा, लेकिन एक कमरा आराम से चल जाएगा। हमें पूरा घर नहीं चाहिए था, हमें बस राहत चाहिए थी, जो इससे अब मिल जाएगी। और उस रात पूरा परिवार उसी एक कमरे में सोया, इतने दिनों बाद, बिना तनाव के, पहली बार बिना डर के, पहली बार सिर्फ साथ होकर। माँ, अब गर्मी कम लग रही है ना? हमें बुरा लग रहा है कि तुम सबको हमने गर्मियों में भी इतनी कंजूसी से रखा था। माँ जी, पुरानी बातों को भूल जाइए, हम साथ हैं अब एसी वाले कमरे में। बस इसी पल का मजा लीजिए। हाँ माँ, हमने भी आप दोनों को गलत समझा, जबकि आप तो इस घर के हालातों को सुधार रहे थे बस। वैसे तो एसी के बिना भी चल ही रहा था। अब ज्यादा डिंगे मत आके। पूरी रात फ्रिज के पास जा जाकर खड़े हो जाते थे तुम्हारे पापा और कह रहे एसी के बिना भी चल ही जाता था। पूरा परिवार हंसने लगता है और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच था। कभी कभी घर एसी से ठंडा नहीं होता, घर ठंडा होता है रिश्तों से। और उस रात इस बड़े बंगले में पहली बार ऐसा लगा कि कर्ज नहीं, सिर्फ प्यार भारी है, जो पूरे घर को अब ठंडक पहुंचा रहा था। निशा ने सबको गर्मा गर्म डिनर कराया और सब पेट भरकर खाना खाकर डाइनिंग टेबल से उठने ही वाले थे कि तभी घर की घंटी बजी। इस टाइम कौन आ गया यार, शांति से बैठने में नहीं देते लोग। सुमित, देखना जरा, आलोक तो बस आलस फैला रहा है। भाई आप ही जाओ ना, मैं तो हाथ धो रहा हूँ। तुम तो बस बहाने ढूंढा करो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे कोई भी जाओ, दरवाजा तो खोलो, बाहर वाला घंटी दबाया जा रहा है। मैं ही जा रही हूँ पापा जी, आप लोग प्लीज चिल्लाओ मत। रहने दो निशा, मैं देख लेता हूँ, तुम किचन का समेटो। आलोक ने दरवाजा खोला तो पड़ोसी शर्मा जी हाथ में एक भारी भरकम मिठाई का डिब्बा लेकर खड़े थे। अरे आलोक बेटा, रमेश जी हैं क्या घर पर? अरे शर्मा जी, आइए आइए, इतनी रात को कैसे चक्कर लग गया? बहुत बड़ी गुड न्यूज है भाई साहब, बिटिया का रिश्ता पक्का हो गया है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो शर्मा जी। थैंक यू भाभी जी, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ये लीजिए, मुंह मीठा करिए। अरे वाह शर्मा जी, लड़का क्या करता है वैसे? दुबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भाई साहब, बहुत ही सीधा लड़का है। कॉन्ग्रेचुलेशन शर्मा अंकल, पार्टी कब दे रहे हैं फिर? पूरी पार्टी देंगे बेटा, अभी तो आशीर्वाद है, 3 महीने बाद शादी है, कार्ड लेकर आऊंगा। शर्मा जी के जाते ही डाइनिंग टेबल पर डिब्बा खुला, जिसमें चमचमाते हुए ताजे मोतीचूर के लड्डू रखे थे। भाई साहब, खुशबू देख रहे हो, एकदम असली घी के हैं। सब लोग रुके, अभी अभी सबने पेट भर के खाना खाया है। अरे तो क्या हो गया निशा, शुभ काम की मिठाई को मना नहीं करते। मम्मी जी, मना कौन कर रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद खा लेना आराम से। निशा के मना करने के बावजूद उसी रात को सब मिलकर 1 किलो लड्डू का डिब्बा सबने मिलकर चट कर दिया। संडे का दिन था और दोपहर के बने बनाए लंच को छोड़कर आलोक और सुमित ने अपनी पसंद के गर्मा गर्म समोसे मंगवा लिए थे। भाई, समोसे वाले के यहाँ संडे को इतनी भीड़ थी ना कि आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा। कोई बात नहीं छोड़े, पर खुशबू से लग रहा है कि समोसे एकदम क्रिस्पी और कड़क है। सुमित, ये क्या बदतमीजी है, किचन में दाल चावल सब्जी रोटी सब रेडी रखा है। अरे भाभी, दाल चावल तो रोज ही खाते हैं, संडे को कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। हाँ निशा, संडे के दिन इतना मत चिल्लाया करो, वैसे भी गर्मा गर्म समोसे देखकर किसका मन नहीं डोलेगा। बाहू, अब आ ही गए हैं तो खा लेने तो बच्चों को, खाना रात को खा लेंगे। जरा 2 समोसे इधर भी बढ़ाना समेत, चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। पापा जी, आप भी इन लोगों को बिगाड़ रहे हो, फिर पेट में प्रॉब्लम होगी तो मुझे मत बोलना। भाभी, संडे को नो लेक्चर प्लीज, आज सिर्फ चीट डे मनाओ और एंजॉय करो।
सही बात है, संडे को डाइट और रूटीन की बातें करना बिल्कुल मना है। ये समोसे वाकई बहुत टेस्टी हैं। संडे का मजा आ गया। सुमित, अपने पापा को एक और समोसा दे दो, वो कब से मांग रहे हैं। मम्मी जी, आप लोग अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, बस खाने में लगे रहते हो। तुम तो बस कमी ढूंढती रहती हो, कभी खुद भी एक बाइट लेकर देखो, गुस्सा शांत हो जाएगा। छोड़ो भाई, भाभी को तो बस हमारी खुशियों में पानी फेरना अच्छा लगता है। उसी दिन दोपहर के ठीक 3 बजे थे और सुमित ने बाहर आए टिक्की छोले वाले से 2 प्लेट टिक्की और पास्ता भी पैक करवा लिया था। भाई भाई जल्दी आओ, टिक्की वाला बाहर ही खड़ा था, एकदम गर्मा गर्म लेकर आया हूँ। अरे वाह, पास्ता भी लाया है क्या? सुमित, तू तो आज भगवान बनकर आया है। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी 2 घंटे पहले समोसे ठूसे थे सबने। अरे निशा, वो तो सुबह का नाश्ता था, अब 3 बज गए हैं तो थोड़ी भूख तो लगेगी। मम्मी जी, दोपहर के 3 बजे कौन सा लंच या नाश्ता होता है? ये सब बेटाइम का कचरा है। बहू, बाहर की खुशबू इतनी तेज थी कि कमरे तक आ रही थी, पैर अपने आप खींचे चले आए। निशा, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? संडे को वैसे भी सबका रूटीन थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। सही बात है भाई, और ये पास्ता तो इतना टेस्टी है कि इसे मना करना पाप है। सुन लो सब लोग, अगर यही हाल रहा ना तो मैं शाम का खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, किचन बंद है आज। अरे ऐसा मत करो बहू, रात को तो भूख लगेगी ही ना, तब क्या खाएंगे हम। हाँ बहू, गुस्सा थूक और सुमित थोड़ी सी टिक्की मेरे लिए भी बचा देना, मैं बस हाथ धोकर आया। तुम तो बस बात बात पर स्ट्राइक पर चली जाती हो निशा, संडे को तो कम से कम रेस्टोरेंट वाला फील लेने दो। बिल्कुल भाई, मंडे से तो फिर वही बोरिंग ऑफिस और वही दाल रोटी खानी है। तो जाओ और रोज रेस्टोरेंट में जाकर रहो, इस घर को धर्मशाला मत समझो। शाम के 6 बजते ही आलोक और सुमित सोफे पर बैठकर मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी के डिस्काउंट ऑफर्स चेक करने लगते हैं। सुमित देख जरा, इस नए कैफे पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। प्रोमो कोड क्या है? भाई कोड है संडे फिस्ट। पर अगर भाभी को पता चला तो वो हमारा खून कर देगी। मैं सब सुन रही हूँ आलोक, अभी दोपहर का खाना वैसे का वैसे ही फ्रिज में रखा है, तुम लोग फिर से ऑर्डर करने की सोच रहे हो। यार निशा, हम तो बस देख रहे थे, वैसे भी इतना बड़ा ऑफर बार बार नहीं मिलता, पैसे बच रहे हैं हमारे। हाँ भाभी, मार्केट में नया बर्गर आया है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, एक ट्राई तो बनता है। कौन सा बर्गर है बेटा, जरा हमें भी दिखाओ, इसमें आलू टिक्की है, पनीर वाला मंगाना सुमित, और हाँ साथ में वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, वो भी ऐड कर लेना। पापा जी, आप भी इन बच्चों के साथ मिल गए, आप भूल गए कि आपकी लास्ट मेडिकल रिपोर्ट कैसी आई थी। अरे बहू, हफ्ते में 1 दिन तो डॉक्टर भी अलाउ करता है, इतना मत डराया करो। देखो निशा, पापा भी हमारी साइड है, अब तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कर लो ऑर्डर, पर याद रखना रात को अगर पेट में दर्द हुआ ना तो कोई मुझे पानी देने के लिए भी मत कहना। भाभी, आप तो हमेशा नेगेटिव ही सोचती हो, हम इतने स्ट्रॉन्ग है कि पत्थर भी पचा ले। लो भाई, ऑर्डर प्लेस हो गया, 20 मिनट में डिलीवरी बॉय आता ही होगा। तुम लोग अपनी इस जीप के चक्कर में एक दिन बड़ी मुसीबत में पड़ोगे, लिख कर ले लो। तभी डाइनिंग टेबल पर मेहमानों के लिए रखी पुरानी नमकीन के पैकेट पर आलोक की अचानक नजर पड़ गई। अरे ये मिक्सचर का पैकेट यहाँ कब से रखा है, इसे भी ओपन कर लेते हैं। आलोक, इसे छूना नहीं, वो मेहमानों के लिए रखी पुरानी नमकीन है, उसे अभी रहने दो। क्यों भाभी, खराब हो गई है क्या? खराब होने से पहले इसे पेट में डालना ही सही सॉल्यूशन है। नहीं, खराब नहीं हुई है, पर अभी अभी तुम लोगों ने टिक्की और पास्ता खत्म किया है। तो क्या हुआ, नमकीन तो बस चलते फिरते स्नैक्स की तरह है, इसे तो कभी भी खा सकते हैं। बिल्कुल भाई, ये तो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए बेस्ट है, लाओ पैकेट मुझे भी दो। सुमित, तुम पूरा पैकेट अकेले ही चबा गए, तुम्हें जरा भी अजीब नहीं लगता? भाभी, नमकीन तो कुरकुरी है, इसे खाने में कैसी शर्म, डिब्बा खाली करना हमारा फर्ज है। हाँ निशा, सुमित ने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी खुली नमकीन सील जाती है और फिर फेंकनी पड़ती है। वाह भाई वाह, नमकीन के साथ संडे का कोटा पूरा हो गया, आप कुछ और मत दिखाना। चलो अब सब लोग आराम करो, बहुत खा लिया आज, रात को बस हल्का फुल्का ही लेंगे। सुमित, तुम्हारा पेट है या डस्टबिन जो घर का सारा फालतू सामान इसमें खाली करना जरूरी है? भाभी डस्टबिन मत बोलो, ये तो हमारा टैलेंट है कि हम घर की किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने देते। बिल्कुल सही छोड़े, वेस्टेज से बचाना तो हमारी आदत है, निशा को तो बस कमियां निकालनी है। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, बस खाते रहो 24 घंटे। मंडे सुबह जब ऑफिस जाने का टाइम आएगा तब देखना। सोमवार की सुबह होते ही उठपटांग खाने का नतीजा सामने आ जाता है और घर के तीनों मर्दों का पेट खराब होने के कारण सब बेड पर कराहने लगे।
ओफो भाई, मेरे पेट पे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अबे चुप कर सुमित, यहाँ मेरी खुद की जान निकली जा रही है। रात से 10 चक्कर काट चुका हूँ। अरे कोई डॉक्टर को बुला भाई, ये संडे की टिक्की तो जान लेकर ही छोड़ेगी। बाहू, जरा जल्दी से डॉक्टर साहब को फोन लगाओ, इन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि मत ठूसो इतना कचरा, पर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में। यार निशा, अब लेक्चर मत सुनाओ प्लीज, पहले डॉक्टर को बुलाओ, बहुत तेज मरोड़ उठ रही है। भाभी, अब जो हो गया सो हो गया, इस प्रॉब्लम का जल्दी से कोई सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन डॉक्टर ही निकालेंगे, तुम लोग बस लेटे रहो और अपनी टिक्की को याद करो। डॉक्टर ने घर आकर सबकी नब्ज देखी और थर्मामीटर चेक करने के बाद दवाई का पर्चा लिखना शुरू कर दिया। आप तीनों ने कल ऐसा क्या खा लिया था जो पेट का ये हाल हो गया है? डॉक्टर साहब पूछिए मत, कल पूरे दिन इन लोगों ने समोसे, टिक्की, पास्ता और पुरानी नमकीन सब पेट में ठूस लिया था। ये तो होना ही था, इतना तला भुना और बेटाइम खाओगे तो बॉडी झेल नहीं पाएगी। भयंकर डिहाइड्रेशन हुआ है। डॉक्टर साहब, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, जब देखो तब इनका फूड फेस्टिवल चलता रहता है। डॉक्टर साहब, आप इसकी बातें मत सुनो, बस कोई ऐसी हैवी दवाई ले दो जिससे दर्द में तुरंत आराम आ जाए। कोई हैवी दवाई नहीं मिलेगी, 2 दिन तक सिर्फ ORS का पानी पीना है और बिल्कुल लाइट खाना है। डॉक्टर साहब, 2 दिन तक बिना खाए तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। अगर बाहर का कुछ भी खाया तो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अब चॉइस आपकी है। 1 हफ्ते बाद सब थोड़े ठीक हुए ही थे कि तभी 65 पार के डायबिटिक सास ससुर ने घर में चुपके से देसी घी की इमरती मंगवा ली। भगवान, जल्दी से पैकेट खोलो वरना बहू आ जाएगी तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। हाँ, मैं फटाफट निकालती हूँ, खुशबू तो बहुत ही जबरदस्त है इसकी। डॉक्टर की दवाइयाँ खा खा कर मुंह का टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो गया था, आज तो मजा ही आ जाएगा। आप 2 खाइए, 2 मैं खाती हूँ, बाकी की सुमित के कमरे में छुपा देते हैं। अरे छुपाने की क्या जरूरत है, सीधे पेट में डालो, गरम गरम इमरती का मजा ही कुछ और है। धीरे बोलिए, आपकी आवाज सुनकर निशा किचन से बाहर आ जाएगी। अरे आने दो, 1 हफ्ता हो गया खिचड़ी खाते खाते, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये हुई ना बात, चलो जल्दी से खत्म करते हैं इसको। निशा ने कमरे में आकर दोनों को इमरती खाते देख लिया और वो अपना सिर पकड़कर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों हाथ जुड़वा लो मुझसे, आप दोनों डायबिटिक हो, क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? बहू, तुम हर बात में टेंशन मत लिया करो, 1-2 इमरती खाने से शुगर ऊपर नीचे नहीं होती। पापा जी, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है आपकी बीमारी को, ये बिल्कुल नहीं पचेगा आपसे। अरे बहू, अब आ गई तो क्या फेंकते कैसे? इतनी महंगी मिठाई को वेस्ट करना पाप होता है। तो खराब होने के डर से आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे और फिर हजारों की दवाइयाँ खाओगे। बहू, अभी भी इस उम्र में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? और शरीर को कुछ अंग भी तो लगना चाहिए ना। ये अंग नहीं लग रहा है पापा जी, ये आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है बहू, अब आगे से नहीं मंगवाएंगे, बस आज खा लेने दो। इमरती का असर रात होते ही रंग लाया और सास ससुर को भयंकर लूज मोशन शुरू हो गए, जिसके चक्कर में पूरा घर रात भर सो नहीं पाया। अरे सुनते हो जी, जल्दी निकलो टॉयलेट से, मेरी तो जान आफत में फंसी है, पेट में मरोड़ उठ रही है। अरे रुक जाओ कमला, बस 2 मिनट में बाहर आ रहा हूँ, पेट में भयंकर मरोड़ उठ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप पिछले आधे घंटे से अंदर ही बैठे हो, मेरी यहाँ हालत खराब हो रही है, जल्दी करो। हाँ, बस आ गया, तुम इतनी जोर से चिल्लाओ मत, बहू बेटा जाग जाएंगे। मम्मी जी, पापा जी, रात के 3 बज रहे हैं, आप दोनों ने पूरे घर को जगा रखा है, क्या हुआ? क्या बताऊं बहू, रात से 10 चक्कर काट चुकी हूँ, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। मैंने तो शाम को ही कहा था कि मत खाओ इमरती, पर आप दोनों को तो मेरी बात मजाक लगती है। ओफो निशा, मेरे पेट में भी कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे भी जाना पड़ेगा, तुम लोग हटो यार सामने से। भाई तुम लोग बाहर आओगे तो मेरा नंबर आएगा, यहाँ तो रात के 3 बजे टॉयलेट के बाहर लाइन लगी हुई है। सुबह तो चुप कर, तेरी वजह से ये सब हुआ है, तू ही समोसे और टिक्की लेकर आया था। भाई मैंने तो संडे को खिलाया था, कल की इमरती में मेरा कोई हाथ नहीं है, पापा से पूछो। अरे भाई तुम दोनों लड़ना बंद करो, पहले मुझे दोबारा जाने दो वरना यही गड़बड़ हो जाएगी। देख लिया ना इमरती को अंग लगाने का नतीजा, अब भुगतो तो सबके सब, पूरी रात किसी को सोने नहीं दिया। बहू अब डांटना बंद करो, कोई अच्छी सी दवाई निकालो अलमारी से, हालत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं, कोई ORS का घोल बना दो। अब ORS ही पीना पड़ेगा, पूरी रात टॉयलेट के चक्कर काटोगे तो यही हाल होगा। निशा प्लीज बातें कम करो और किचन से दवा लेकर आओ। सुमित तू पीछे हट, पहले मैं जाऊंगा। सुबह होते ही डॉक्टर को दोबारा बुलाना पड़ा और उन्होंने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे परिवार को 1 हफ्ते के लिए सिर्फ दलिया और खिचड़ी पर डाल दिया। मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते ही वार्निंग दी थी,
लेकिन आप लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। डॉक्टर साहब, इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और चुपके से देसी घी की इमरती मंगाकर ठूस ली। बहुत बढ़िया। अब अगले 1 हफ्ते तक इस घर में सिर्फ सादा दलिया और बिना तेल की खिचड़ी बनेगी। डॉक्टर साहब, 1 हफ्ता सिर्फ खिचड़ी? हम तो वैसे भी कमजोरी से मर जाएंगे, कुछ तो रहम करो। अगर बाहर का एक दाना भी पेट में गया तो इस बार सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करके ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी तो छूट दे दो, कम से कम खिचड़ी में अचार या पापड़ तो खाने दो। ऐसे कैसे निकलेंगे? बिल्कुल नहीं, सिर्फ उबली हुई खिचड़ी, नो अचार नो पापड़। चुपचाप खाइए और दवा लीजिए, वरना भुगतने के लिए रेडी रहिए। ये तो खिचड़ी जेल की सजा से भी बदतर हो गई भाई। रमेश जी, चुपचाप खा लो, वरना सच में डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती कर देगा। मुझे सुई से बहुत डर लगता है। यार निशा, इस खिचड़ी में नमक तो ठीक से डाल दी थी, एकदम उबली हुई घास जैसी लग रही है। आलोक, चुपचाप खा लो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बीमारी में भी तुम्हें टेस्ट चाहिए। भाभी, मेरा तो मन कर रहा है कि इस खिचड़ी को डस्टबिन में फेंक दूं, बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही। सुमित, अगर फेंकने की सोची भी ना तो रात को भूखे सोना पड़ेगा, समझ गए? बहू सही कह रही है सुमित, चुपचाप खा ले, अपनी ही गलती का नतीजा है ये सब। हाँ, कल तो बड़े मजे से इमरती खा रहे थे, अब 1 हफ्ता ये यज्ञ झेलना ही पड़ेगा। निशा की मम्मी का फोन आया तो निशा ने फोन उठाते हुए अपना पूरा गुब्बार निकालना शुरू कर दिया। हाँ निशा बेटा, सब कैसे हैं वहाँ? सबकी तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है ना? मम्मी पूछो मत, इस घर के लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। 1 हफ्ते से सब शांत बैठे हैं। क्यों बेटा, क्या हुआ? फिर से कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या इन्होंने? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाँ मम्मी, पेट को तो इन लोगों ने कचरे का डिब्बा समझ रखा है, मना करो तो सुनते ही नहीं है, अब अपनी मनमानी करते हैं। अरे अरे, इस बार क्या मंगा लिया सास ससुर ने? वो भी अभी पिछले हफ्ते ही ठीक हुए थे ना। बुढ़ापे में इमरती को अंग लगाने चले थे दोनों, अब हालत ये है कि सब पोकने पे पोकने जा रहे हैं। अरे बाप रे निशा, ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारे बड़े हैं पर सच में बहुत फनी है। सच बोल रही हूँ मम्मी, पूरा घर टॉयलेट के चक्कर काट रहा है, अब जाकर अकल ठिकाने आई है सबकी, सब चुपचाप बैठे हैं। चलो अच्छा है, इसी बहाने उनके पेट को थोड़ा आराम मिलेगा। तुम ज्यादा परेशान मत हो। परेशान क्यों ना हो मम्मी, सुबह से शाम तक सिर्फ खिचड़ी और दलिया बना रही हूँ, मेरी तो कमर टूट गई है। कोई बात नहीं बेटा, 2-3 दिन की और बात है, सब ठीक हो जाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। इन्हें कभी समझ नहीं आएगा मम्मी, ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है, देखना थोड़े दिनों बाद फिर से शुरू हो जाएंगे। अच्छा बाबा, गुस्सा मत कर, अब सब शांत है तो तू भी थोड़ा रिलैक्स कर। हाँ मम्मी, अभी तो सब चूहे की तरह अपने अपने कमरों में दुबके हुए हैं, मैं फोन रखती हूँ। आधी रात को निशा की अचानक नींद खुली तो उसने देखा कि आलोक बेड पर नहीं है, और जब वो किचन पर गई तो आलोक फ्रिज खोलकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक घटाघट पी रहा था। आलोक, ये क्या बदतमीजी है? आधी रात को फ्रिज खोलकर कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हो? दिमाग खराब है क्या? अरे निशा, तुम डरा दिया यार तुमने तो, मैं तो बस पानी पीने आया था यहाँ पर। पानी पीने आया था तो ये हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल क्यों है, और वो भी इतनी ठंडी, सीधे मुंह से लगा रखी है? वो एक्चुअली पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही थी तो सोचा इसे पीने से एक अच्छी सी डकार आ जाएगी और पेट साफ हो जाएगा। डॉक्टर ने कोल्ड ड्रिंक के लिए साफ मना किया है ना? तुम्हें अपनी सेहत की जरा भी फिक्र नहीं है, फिर बीमार पड़ना है क्या? यहाँ निशा फ्रिज में रखी थी, खराब हो जाती ना, नहीं पीते तो वेस्ट हो जाती, इसलिए मैंने सोचा खत्म कर दूं। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, बीमारी में भी तुम्हें चीजें खराब होने की टेंशन है। अपना पेट खराब कर लोगे पर चीज वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, मुझे ही सुधारना होगा।